वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। सर, जैसे कि मैम ने बताया कि राहुल जी तपस्वी है, तो जो तपस्वी होता है वो सब कुछ त्याग देता है। वो कभी बहन से मिलते, तो मोह माया किस चीज का? फिर मोह माया किस बात का? ये आपका एक पॉइंट है, मैं इस पे जवाब ले लूंगा। ठीक सवाल है ये, लेकिन मैं कलीमुल हाफिज और राजकुमार भाटी जो लंबी देर से इंतजार कर रहे हैं उनके पास आता जाता हूं। कलीमुल, आप कुछ कहना चाह रहे थे? लेकिन क्या ये जो चौथा या तीसरा फंड बन रहा है केसीआर का, इसमें क्या मैजिक है जिसमें अखिलेश जी भी है? देखिए, मैजिक कुछ नहीं है। हर हालत में मोदी सरकार को हटाना है, तो इसलिए जरूरी है कि विपक्ष अपनी एकता करे। अब ठीक है, विपक्ष के अलग अलग ब्लॉक बन रहे हैं, क्योंकि अगर एक चेहरा वर्सेस मोदी होगा तो मोदी जी को फायदा होगा। तो विपक्ष अगर ऐसा करता है कि वो 542 सीटों पे घेरता है तो इससे विपक्ष को फायदा होगा और मोदी सरकार को गिराना आसान होगा। जवाब इस बात का? मैं तो ये कह रहा था कि एआईएम भी आज उस रैली में है। केसीआर का अलायंस है ना भाई असदुद्दीन ओवैसी से, तो अखिलेश और असदुद्दीन ओवैसी तो एक हो गए, तो यूपी में चिल्लाते क्यों है कि बीजेपी की बी टीम है? ओके, राजकुमार भाटी बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। 22 ओवैसी और अखिलेश यादव एक ही है। 22 मिनट दोनों बोल चुके हैं। मैं उम्मीद करूंगा मुझे 2 मिनट दे देंगे। जी जी जी, और दोबारा मत देना, एक बार ही 2 मिनट। बोलिए आप। तालियां राजकुमार भाटी के लिए, बहुत सहनशीलता से अपनी बात को रख रहे हैं। शुरुआत मैं वहां से करता हूं कि जो अभी हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे थे, मोदी जी ने कहा फडणवीस कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, मौजूदा डिप्टी सीएम भी है वो। नहीं, डिप्टी सीएम है, पहले मुख्यमंत्री थे जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संवेदनशीलता के साथ समाज के सभी अंगों से रिश्ता जोड़ना है उन्हें। मोदी जी भूल गए, 9 साल हो गए आपको, अभी तक नहीं जोड़ा रिश्ता, अभी तक तो तोड़ने में लगे हुए थे। एक बात एक तरफ की रखनी चाहिए, या तो आप मोहब्बत की राजनीति करें, जोड़ने का आप मजाक उड़ाते हैं, मोहब्बत का आप मजाक उड़ाते हैं और फिर बात जोड़ने की करते हैं। अगर आप जोड़ने का इरादा रखते हैं तो उस एमपी को आपको तुरंत निकाल देना चाहिए था जो एक वर्ग विशेष के बहिष्कार की बात कर रहा था देश की राजधानी में खड़े होकर। आपको उस मंत्री को हटा देना चाहिए था जो गोली मारने के नारे लगवा रहा था। आपको वो एक सांसद और हैं जो बार बार इस तरह की बात करती हैं, प्रज्ञा ठाकुर, वो कह रही छुरे पहना के रख लो, जो सब्जी काटने के काम आएंगे वो गर्दन भी बढ़िया काटेंगे। क्या इस तरह देश जुड़ेगा? संवेदनशीलता इसे कहते हैं क्या? जिस बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों की पूरी कोशिश ये रहती है कि असली मुद्दों पर चर्चा ही ना हो। ये गर्मा गर्मी और बहस जो शोर मशराबा होता है, ये इसलिए होता है कि हमारे जो असली मुद्दे हैं वो ना उठें। जीएसटी जो सरकार ने वसूली है, 64% जीएसटी देश के 50% गरीबों से वसूली गई है और केवल उन अरबपतियों से 3% जीएसटी आई है। क्या ये नीतियां देश के गरीबों को बर्बाद करने वाली नहीं है? ठीक है, क्या इन पर भी चर्चा होगी या नहीं होगी? आपने लगभग बेरोजगारी बढ़ रही है, जी, बेकारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इन पर चर्चा होगी? 2 मुद्दे हैं जो भाटी जी ने उठाए, जो मुझे लगता है देश के युवाओं को समझना चाहिए। ठीक है, हर पार्टी के नेता कुछ न कुछ अंड बंड बोलते हैं, ये जिसके है। अब सुनिए ना, अर्थव्यवस्था अब आप बीच में 1 मिनट में रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर, अरे मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा हूं। ठीक नहीं है, मैं रिलीजियस टॉलरेंस की बात कर रहा हूं। अरे यार, मैं रामायण पहले सुन चुका हूं, फिर आप लगा सुना। हाँ, नहीं, रामायण गरम हो गए मेरे, तो वो ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा, कान गरम हो गए मेरे। सवाल 1 मिनट, मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए शब्दों का। अरे शब्दों का नहीं, मैं रिलीजियस इंटॉलरेंस के बारे में बात कर रहा हूं, जिसके बारे में कहा कि देश के सब गद्दारों को गोली मारो डैश डैश, उस तरह की लैंग्वेज को यूज करता है। एक पार्टी के प्रधान नेता का क्या काम है? वैसे लोगों पे लगाम लगाए कि इस तरह की बातें मत करो जिससे समाज में वैमनस्य फैले। मोदी जी ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन ऐसे नेताओं का क्या करेंगे जब रामचरितमानस पे सवाल उठता है, इन लोग के मुंह में दही जम जाती है? ऐसे नेताओं का क्या करेंगे? मतलब आप बात होती है, 1 मिनट, गोली चलवा, 1 मिनट, जब रेप की बात होती है, क्या जवाब है? रेप की बात होती है, रेप की बात होती है और नेता कहते हैं लड़कों से तो गलती हो जाती है, क्या मतलब फांसी? अच्छा, इसलिए आपके मंत्री गाली दे रहे हैं, ऐसे इसलिए आपके मंत्री गोली चलवा रहे हैं। ज्ञान देने से पहले शीशा देखना चाहिए। अब आए जीएसटी विषय भटकाना है। अब 1 मिनट, इनके पास कोई आपने भी जो उठाया वो जवाब दे रहे हैं। आपने बोला तो वो बीच में नहीं बोले, आपने बोले। पहली बात तो मेरा सवाल बीजेपी से, भाटी साहब सुनिए ना, विश्लेषक उन्होंने बोला जवाब दिया, बीजेपी जवाब बीजेपी के देंगे। पहली बात तो बीजेपी से मेरा सवाल है। दूसरी बात, जो रामचरितमानस पे रामचरितमानस पे भी मैं बोल बाद में बोलिएगा, पहले तब सवाल का जवाब जवाब सुनो। इनका तो गठबंधन है, रामचरितमानस का जिन्होंने अपमान किया। कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी का तो गठबंधन है। ओके ओके, डॉक्टर अजय आलोक, फिर प्रेम शुक्ला। काफी देर से इन्होंने जीएसटी पे कहा कि 50% गरीब आदमी 67% टैक्स दे रहा है, जीएसटी दे रहा है, और 1% अमीर आदमी सिर्फ 3% जीएसटी दे रहा है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं। साहब 1 मिनट साहब, क्या 1 मिनट साहब, इन्हें इजाजत देते हैं? अरे यही ना बोला है, जैसे आपको ये राहुल गांधी के ये
मोदी के शब्द ठीक है, शब्द हो गए। एक मिनट, कमाल है, सुनने को नहीं तैयार है, इन लोगों को सुनने को नहीं तैयार है। मुझे पढ़ा लिखा नौजवान, अरे एक मिनट, मत करिए। बहिष्कार क्यों होना चाहिए इनका भाई? बहिष्कार क्यों होना चाहिए इनका? अच्छा मैं जनता से अरे मैं जनता से पूछूं, लेकिन अगर ये गलत बोल रहे हैं तो आप तो करेक्ट करिए। अमित जी आप चलिए पूछिए, जनता से पूछिए दीजिए ना, कोई गलत जीएसटी कौन सा टैक्स है? कंजम्पशन टैक्स है कि इनकम टैक्स है? ये कंजम्पशन टैक्स है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी चीज हम कंज्यूम कर रहे हैं उस पे हम टैक्स दे रहे हैं। उसको 50%, 67% टैक्स दे रही है तो गलत कर रही है, और 1% 3% टैक्स दे रहा है तो अन्याय कर रहा है। कौन सा लॉजिक है भाई? इनकम टैक्स है ये। लेकिन एक बेसिक इकोनॉमिक्स नहीं समझ रहे। टैक्स की बात हो रही है, बेसिक इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। एक सामान्य सी बात मैं आपको बताता हूं व्यूअर्स, क्योंकि बार बार टैक्स की बात हो रही है। इस देश का इनकम टैक्स का 24% हिस्सा जो है वो जैन समाज देता है। मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, और ये जैन समाज देता है ये इनकम टैक्स। दूसरी तरफ बात हो रही है, देखिए महंगाई है, बेरोजगारी है, लेकिन अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है? रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। देखिए हमें तथ्यात्मक चीजों पर जाना चाहिए। हंगर इंडेक्स में हमारे पास एक आंकड़ा आता था, आप सबको याद होगा, जिसका बहुत ज्यादा मैं ये कहूंगा कि जो शायद देश को नीचा लोग दिखाना चाहते थे, उन्होंने बोला हंगर इंडेक्स में देखिए भारत कहां पहुंच गया, श्रीलंका से भी पीछे है, पाकिस्तान से भी पीछे है। आज श्रीलंका में देखिए किस तरह के हालात है, पाकिस्तान में देखिए किस तरह के हालात है। तो उस हंगर इंडेक्स का क्या हालात होता होगा, उस हंगर इंडेक्स की क्रेडिबिलिटी कितनी है, ये सब मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, दुनिया भर में क्या हो रहा है हमें देखना चाहिए। यूके में कितने प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से और बेरोजगारी की वजह से। सुनिए बात पूरी सुनिए। अमेरिका में क्या हालात है ये हमें देखने चाहिए। हमें अपने अगल बगल चाइना में क्या हालात है हमें देखने चाहिए, उसके बाद भारत का निर्णय रहना चाहिए, क्योंकि वी आर अ ग्लोबल इकोनॉमी नाउ। हमारा देश जो है 1991 के बाद से हमारी इकोनॉमी खुल गई थी, तो हर चीज रिलेटेड टू ग्लोबल इकोनॉमी है। उसके बीच में, क्योंकि मैं बिजनेस जर्नलिस्ट पहले हूं, इसलिए मैं कहता हूं भारत की स्थिति हम जितनी खराब आंक रहे हैं उतनी बिल्कुल खराब नहीं है। वी आर स्टिल मैनेजिंग वेरी वेरी वेल एंड दैट इज अ हार्ड फैक्ट। हम बहुत अच्छे से मैनेज करके चल रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, एक तूफान आया हो और बाकी सब जहाज डूब रहे हो, हम अपना जहाज बचा के लेके जा रहे हैं, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। उस जहाज में हिचकोले आ रहे हैं, उस जहाज में एक व्यक्ति गिर रहा है, 2 व्यक्ति गिर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा जहाज बच रहा है और मंजिल तक पहुंचेगा, वो महत्वपूर्ण है। ओके, प्रेम शुक्ला तो बंद कराइए। लड़ाई में क्या गोले हमारे पैसे से जा रहे हैं? देखिए एक तरफ है पूरा विपक्ष है, या फिर कहे तो विपक्ष के 3 खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस है, तीसरा मोर्चा है, चौथा मोर्चा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी है, यानी भारतीय जनता पार्टी है। तो एक तरह से यह आंका जा रहा है, और इस सवाल को मैं राधिका खेड़ा आप ही के पास लेके आता हूं। आखिरकार कांग्रेस अलग थलग है या फिर कांग्रेस को कोई छूना नहीं चाहता? अखिलेश जी छूना नहीं चाहते, केसीआर छूना नहीं चाहते, अरविंद केजरीवाल छूना नहीं चाहते। आप तो अरविंद केजरीवाल के हम भी उन्हें छूना नहीं चाहते। नहीं, आप तो द्वार गए थे अरविंद केजरीवाल के 2019 के लोकसभा में कि हमारे साथ गठबंधन कर लो, आपने उनकी सरकार बनाई। इन्होंने तो अलगाववादियों के साथ सरकार बनाई थी और पाकिस्तान को धन्यवाद किया था जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी खुद शाह साहब और मोदी जी ने। तो उसमें भी चाहिए ना, हर चीज पे हम पे उंगली दिखाएंगे तो 4 उन पे दिखा रहे आप। अलगाववादियों के साथ आज भी है, बीच में बोलेंगे, मेरे भी चिल्ला रही थी ना, तो कोई नहीं भाग रहा, चिल्ला रही है। बौखला क्यों नहीं? बौखलाई कुमारी, क्या हो गया? खेला का बखेड़ा, हमारे खेला का बखेड़ा। इस चर्चा को राजनीतिक बनाते हैं, ये चर्चा को राजनीतिक बनाते हैं। मैं मैडम आपके बता रहा हूं, मेरा सवाल है कांग्रेस को कोई छूना क्यों नहीं चाह रहा? अपने भी साथ छोड़ रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है कांग्रेस में? देखिए सबसे पहली बात मैं फिर बोलूंगी, जो साथ छोड़ रहे हैं वो इनके एमएलए थे हिमाचल में, जो मोदी जी के कॉल से भी नहीं रुके। अभी आपने बताया हमारी नैया नहीं डूब रही। अरे नीतीश राणे ने, सॉरी वो मिस्टर राणे जो है, उन्होंने तो खुद कहा कि जी हमारे देश में जून में रिसेशन आ रहा है, तो नैया तो जी डूब चुकी है, छेद तो हो चुका है। सच बताइए ना जनता को। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हमारे देश की नैया डूबेगी तो हम सब उसमें डूबेंगे। तो आई वोंट सेलिब्रेट दैट। मैं चाहता हूं कि इस देश की नैया पार लगे, इस देश की नैया के जो भी खबैया है वो इसको पार लगाए। मेरी तो कामना यही है, और मुझे पता है देश के कोटि कोटि लोगों की भी यही कामना होगी कि इस देश की नैया पार लगेगी तो हम सब पार लगेंगे। आप भी पार लगेंगी, हाफिज साहब भी पार लगेंगे, भाटी साहब भी पार लगेंगे। इसलिए कहते हैं, ये मेरा मानना है
है कि 24 घंटे में एक वक्त जरूर सरस्वती मां मुंह पर बैठती है। हम नहीं चाहते कि किसी भी वक्त हम ये बात बोले कि ये देश डूब जाएगा, इस देश की नैया डूब जाएगी। हम ऐसी, मुझे लगता है कि ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। और जो समस्याएं हैं वो हमारे सामने है, वो समस्याएं अगर विकराल है तो उनका भी निपटारा होगा। देश की पॉलिटिकल क्लास में इतनी ताकत है, अगर इस शासन में नहीं होगी तो दूसरे शासन में होगी, ये उम्मीद है। और इसीलिए इस देश का लोकतंत्र है, और इस देश का लोकतंत्र बहुत बड़ा, महान है। यहां इमरजेंसी भी आई और कई सारे दौर आए, इसलिए इस देश के लोकतंत्र के लिए तालियां। मैं और दूसरा मेरा एक मेरा पॉइंट है आपके साथ। क्या आपको लगता है कि इस बार अगर विपक्ष जिस संगठित सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, वो आपके लिए खतरे की घंटी है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि 10 साल का शासन है, 9 विधानसभा चुनाव भी है। हमने देखा हिमाचल में 0.9 से आप हार गए। अगर 0.9 से कांग्रेस जीती, अगर कोई नॉन इश्यू भी था वहां पर, लेकिन 0.9 से तो कांग्रेस जीती ना। और कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। जीत तो चाहे एक वोट की हो, जीत तो जीत। वही बात मैं बोल रहा हूं। देखिए, मुद्दे की बात है कि विपक्ष क्या करेगा, विपक्ष का अपना जिम्मा है। वो एक होते हैं, अनेक होकर लड़ते हैं, थर्ड फ्रंट, फोर्थ फ्रंट, सेकंड फ्रंट बनता है नहीं बनता है, ये उनकी चिंता है। हमारी चिंता है कि हम किस तरह से जो है जनता के बीच में अपने विकास कार्यों को पहुंचाएं, और विकास कार्यों को पहुंचा के उसके माध्यम से जनादेश प्राप्त करें। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। किसी को लगता है कि वो जो है हमारी जनता की सेवा की बुराइयां करके चुनाव जीत जाएगा, तो ये उसका अधिकार है, वो करे अपनी बुराई, प्रचार करना उनका भी अधिकार है। वो गठबंधन बनाए, अलग होकर लड़े, सारे मिलकर लड़े, 10 फ्रंट बनाकर लड़े, ये उनकी चिंता का विषय है। जी राजकुमार भाटी, ये आप लोग कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाना चाहते? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के साथ जाकर आपका भी कांग्रेस जैसा हश्र हो जाएगा? नहीं, पहले तो आपने जो देश के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोला, मैं उसका बहुत समर्थन करता हूँ। आपने बहुत अच्छा बोला, और कभी अभी आप अच्छा भी बोलते हैं, कभी कभी तो ऐसे नहीं है। कब मैं वो शेर भी पढ़ देता हूँ उनका, इकबाल का, कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। बहुत शानदार। तो ये इस बात का मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ कि इस देश में वो ताकत है, इस देश की धरती में, मिट्टी में वो ताकत है कि जब देश में संकट आता है अपने आप इलाज जनता ढूंढ लेती है। इसमें कोई शक नहीं है। जो भी खराब दिशा की तरफ देश जा रहा है उसे जनता सही दिशा में कर कांग्रेस देगी। पे मेरा सवाल है डायरेक्ट, तो क्या अखिलेश जी ने बोला कि कांग्रेस और बीजेपी एक समान है, कांग्रेस को आप चिमटे से भी क्यों नहीं छूना चाहते? नहीं, ऐसा हमने, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बोला था लोकसभा में, हमने ऐसा नहीं बोला है। आपने नहीं बोला, सवाल है मेरा। लेकिन हमने ये नहीं कहा कि कांग्रेस और बीजेपी बिल्कुल एक जैसी हैं, कुछ मुद्दों पे एक जैसी हैं। उन मुद्दों पे कांग्रेस स्पष्टीकरण दे। जी, आर्थिक नीतियां बीजेपी से अलग होनी चाहिए। अच्छा, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे यूपी में इस बार? सामाजिक न्याय की नीति अलग होनी चाहिए। नहीं, ये तो अब सोचा जाएगा। प्रैक्टिकल बात होगी, प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा? क्योंकि ये तो बेचारे 2022 के अंदर आपके तरले लेते रहे। मैं इस बात को ऑन रिकॉर्ड रख रहा हूं। कांग्रेस चाहती थी आपसे गठबंधन होना, लेकिन आपने बोला ना बाबा ना। 2017 में गठबंधन करके देख लिया, हमारा हश्र क्या हुआ। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हम महसूस कर रहे थे कि बिना गठबंधन के ही बढ़िया लड़ा जाएगा, लड़े। इस बार अगर कांग्रेस इन 2 मुद्दों पर स्पष्टीकरण अपना देगी तो फिर सोचा जाएगा गठबंधन के बारे में, अगर नहीं देगी तो नहीं सोचा जाएगा। स्पष्ट है हमारी नीति तो। और जो एक बात बार बार उठ रही है, मैं उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण दे दूं, आप चाहे तो चला देना और चाहे तो काट देना। जी जी। रामचरितमानस, जी, रामचरितमानस के खिलाफ कुछ नहीं बोला गया। रामचरितमानस में जो जाति विद्वेष है, कुछ जातियों को शूद्र, पिछड़े, उन जातियों को जो नीच कहा गया है, उनके खिलाफ जो बोला गया, उसका विरोध है। उसका हम करते हैं, ऑन रिकॉर्ड विरोध करते हैं। आप भी करते हैं? मैं भी करता हूं, और सब करते हैं, सब करते हैं। पूजिए विप्रशील गुणहीना, शुद्र न गुणगण ज्ञान पे। ठीक है, जी जी, इसका हम विरोध करते हैं। होल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, हम इसका विरोध करते हैं। रामचरितमानस जातीय सोच है, आपको भी लगता है कि नहीं करते? ओके, गीता जिहाद है, शिवराज पाटिल ने बोला, भाटी साहब कह रहे हैं कि हम भी रामचरितमानस के उस भाग का विरोध करते हैं। जब आप प्रेम देखिए, तो रामचरितमानस का किसी भी दोहा चौपाई का बिना संदर्भ के, प्रसंग के जब आप अर्थ निकालेंगे तो उसका इसी तरह से गलत अर्थ निकलता है। और ये किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में बिना संदर्भ के, प्रसंग के निकाले कोई अर्थ निकालना, यह उस धर्म ग्रंथ का अपमान करने के समान है। दूसरी बात कि वहां पर स्पष्टता से शिक्षा मंत्री महोदय ने वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में, जो आधिकारिक कार्यक्रम था, उसमें यह कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। अब इसके अलावा और क्या आप सुनना चाह रहे थे? शिवराज पाटिल ने कहा गीता जिहाद फैलाता है। ये दोनों जानबूझकर हिंदुओं को अपमानित करने की कांग्रेस की जो कुत्सित परंपरा है, उसकी श्रृंखला का एक अंग है ये।
मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूं, कांग्रेस की यात्रा मुसलमान जोड़ो यात्रा, ये रामचरितमानस सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए बयान। सुनाइए, ये शिक्षा मंत्री जी के बयान है अभी, ये रामचरितमानस देने के बाद सुनिए, आप लोग सुनिए जरा इनके क्या विचार है। मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। क्या कह रहे हैं? मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला धर्म इस्लाम है। अब आप समझ गए, ये रामचरितमानस को नफरती बता रहे हैं। रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है। ये देखिए टॉलरेंस है इस देश की, ये इस देश की बड़ी टॉलरेंस है, जिसमें रामचरितमानस के किसी दोहे पर यानी किसी चौपाई पर कोई सवाल खड़ा कर देता है, लेकिन कुछ कहा नहीं जाता। एक व्यक्ति तो कहता है कि नफरती ये ग्रंथ है, कुछ कहा नहीं जाता, और दूसरी तरफ कहा जाता है वो प्यार बांटने के लिए। देखिए, हर धर्म प्यार बांटना ही सिखाता है, लेकिन अगर आपके मन में नफरत हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। 2019 से पहले हमने ये काफी देखा। अब 2024 से पहले एक और आरजेडी के मंत्री है, नेता हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि देखिए, भारत की ये जो सरकार है, ये चुनाव आने से पहले या तो किसी देश पे अटैक कर देगी या फिर कुछ और कर देती है। इस पर प्रेम शुक्ला, आपका जवाब क्या है? यह भी साफ तौर पर उनकी जो है अज्ञानता को प्रकट करता है, और किस तरह से भारत को ही कलंकित करने का प्रयास कांग्रेस और उनके अलाइज करते हैं। इसका उदाहरण है आरजेडी कांग्रेस की अलाई है। आप मुझे बताइए, 2014 के पहले किस पे हमला हो गया था? 2019 के पहले जब हमारे यहां पुलवामा अटैक हुआ तो घुसकर जो है पाकिस्तान में मारना, ये हमारा राष्ट्रीय धर्म था, उसका हमने निर्वाह किया। आज भी अगर कोई हमारे नागरिकों की, निर्दोष नागरिकों की हत्या करेगा तो घुस कर मारेंगे, घुस कर मारेंगे उसको, चाइना को घुस कर मारा, अरे साहब जो मारा, घुस कर मारेंगे, चाइना को भी घुस कर 2000 स्क्वायर किलोमीटर देश में बैठे, 1 इंच नहीं आ सकता, 1 इंच नहीं आ सकता, 1 इंच नहीं आ सकता। ये नेहरू की कायरता का युग नहीं है, ये मोदी जी का युग है। कायर नेहरू का आखिरी दौर है चर्चा का। ऐसी क्या डर 20 है? सेकेंड इनका मैं जवाब दे दूं। लेकिन सरदार नवजोत सिंह सिद्धू, एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और गांधी परिवार के बेहद करीबी सरदार नवजोत सिंह सिद्धू कहते थे कि कौवे मार के आए हैं। आज उन्हीं की बात सुरेंद्र यादव कर रहे हैं। जब बीजेपी को चुनाव जीतना होता है तो भारतीय सेना को आगे कर देती है, और अब तो किसी देश पे अटैक करेंगे। क्यों? कांग्रेस और कांग्रेस के अलाइज सेना के शौर्य पर क्यों सवाल खड़ा करते हैं? राहुल गांधी कहते हैं भारतीय सेना पिट के आएगी। क्या 2024 में आपका ये एजेंडा है? गलत मत बोलिए अमीश जी, ये नहीं बोला था, आपसे मैं उम्मीद नहीं करती। पिट के आई है, ये उन्होंने नहीं बोला था, इनके नेता ने बोला था कि वो आके पीटते हैं। आप हमारी सेना पिट रही है, ये 40 सेकंड मुझे दीजिएगा बिना टोके। इन्होंने कहा कि हम लोगों के समय क्या हुआ, आपको याद है? अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान, बदले में क्या लेकर आए? कारगिल। मोदी जी गए, बिना देश को बताए एरोप्लेन उतारा, टपटर पटर उतरे सीढ़ियों से और गले मिल लिए। क्यों? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाथ पकड़ के बिरयानी जो खानी थी, ना बुलावा मिला, बेटी की शादी में पहुंच गए, बदले में क्या मिला? गुरदासपुर। और उसके बाद हमारे एयरबेस पे किसने आईएसआई को बुलाया? शाह साहब ने, और फिर कहा धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तहकीकात करी और देख लिया कि हम लोग कैसे आपको अटैक करेंगे। और यही पाकिस्तान है जिसके प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले कहा कि हमने 3 युद्ध इतनी बुरी तरह हारे हमारी देश की आर्मी की वजह से। वही पाकिस्तान जिसके सीने पे पैर रखवाया था इंदिरा गांधी जी ने इस आर्मी के साथ और 2 टुकड़े कर दिए थे। और उससे मुझे गर्व है कि हमारी सेना थी, देश का नहीं पूरी दुनिया का भूगोल अगर किसी ने मिला बदला तो हमारी देश की आर्मी। और ये जब कुछ होता है प्रधानमंत्री के लिए ना कोई सीमा में आया ना कोई गया, और आर्मी कहती है हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। 40 सेकंड मांगे थे, 1.5 मिनट से बोल रही है। शहीद नहीं जी, मर गए। एक सेकंड, ऑडियो डाउन, अब आपने अपना वक्त रख लिया। ओके, देखिए, आपने एक प्रधानमंत्री के लिए बोला, वो पटर पटर जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री है। अभी हमारे जी पटर पटर शब्द मुझे नहीं लगता मर्यादित होगा। ओके, राजीव गांधी जी के बारे में बोले, मोदी जी बोले, मनमोहन सिंह इनका युग जो था के नाते, तब अमीश जी को तकलीफ नहीं होगी। मैंने बोला वो पटर पटर करके सीढ़ियां उतर गए, और बताइए कैसे उतरते, चल के दिखाओ, पटर पटर की आवाज आएगी। ठीक है, देखिए क्या है कि 38,000 वर्ग किलोमीटर भारत की भूमि कब गई? कांग्रेस के कार्यकाल में गई। 4,000 वर्ग किलोमीटर अक्साई चीन कब गया? कांग्रेस के कार्यकाल में गया। जोरावर किला कब गया? कांग्रेस के कार्यकाल में गया। पाकिस्तान ने कश्मीर का आधा हिस्सा कब ले लिया? कांग्रेस के कार्यकाल में ले लिया। और हमारे कार्यकाल में एक आतंकी हमला किया, हमने घुस कर मारा उसको। तो ये कहते हैं खून की दलाली। ये हमारे सेना प्रमुख को संदीप दीक्षित इनका कहता है गुंडा। तो ये सेना के लोगों का अपमान करने के अलावा, और जब 1971 का युद्ध जीता गया, इंदिरा जी को तो भारत रत्न मिला, लेकिन जिन सैनिकों ने वो युद्ध जीता था
उन पर अब सैनिकों की को बारी तो वन- अब तो वन- आरजेडी वन- के नेता वन- कह रहे हैं, छीन लिया। बिल्कुल आखिरी 1 मिनट है, अब तो आरजेडी के नेता कह रहे हैं। तो आरजेडी के नेता इन्हीं के बगल बच्चे हैं ना, किसके साथ हैं? जी आरजेडी वाले ओके, किसके साथ आखिरी हैं? दौर सवाल ओके ओके, क्या आपके मन में सवाल है? अपनी बात को रखिए जल्दी, 10 सेकंड जी। सर जैसे आपने बोला कि हिंदू सॉरी ब्राह्मण शूद्र आपने बोला सर भगवत गीता सर एक मिनट नहीं, सर वो राजकुमार नहीं उन्होंने भाटी- राजकुमार उन्होंने भाटी- कहा उन्होंने राजकुमार हाँ, भाटी को सर मैं point अपने बैग में भगवत गीता रखता हूँ सर, उसका एक श्लोक है, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे काम ब्राह्मण जैसे हैं तो तुम ब्राह्मण कहलाओगे, लेकिन तुम्हारे काम शूद्र वाले हैं तो तुम शूद्री कहलाओगे। जी 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 जी, एक अच्छी बात है, लेकिन आप सबने अपनी बात को रखा। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उम्मीद है 2024 और 2023 के जो 9 विधानसभा चुनाव हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण दौर आएंगे और राजनीति का पारा जो है वो और चढ़ेगा। आज स्टूडियो में जिसकी बानगी देखने को मिली उससे और ज्यादा हाई होगा, लेकिन सभ्यता और मर्यादा जरूर रहनी चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।